चलिए जी, एलिमिनेशन मेथड आज फिर करते हैं। उसके अगले क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हमने कल किए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आज का हमारा, वो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और 9x इक्वल्स टू 2y माइनस 7। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 लिख लेंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इस पर क्या लगाना है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमने दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। अब ये कोफिशिएंट इक्वल कैसे होंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ। जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू कितना आ गया जी, 12। सेकंड इक्वेशन हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों ऐसे रखेंगे, क्योंकि उसमें x का कोफिशिएंट ऑलरेडी फर्स्ट वाली के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैंने कल भी बताया था, ये सेकंड इक्वेशन है, इसके साइन चेंज होएंगे। ये प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया। 9x कट जाएंगे। अब ये बीच वाला साइन हमने नहीं देखना होता, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये कितना आ गया, माइनस 13y इक्वल्स टू, इसमें सब्ट्रैक्ट किया 12 माइनस 7, ये क्या आ गया, 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5 अपॉन माइनस 13। ठीक है जी, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, इसके अंदर पुट करेंगे 3x माइनस 5, y की वैल्यू आएगी माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू किसके है, 4 के। ये आ गया 3x प्लस 5 इंटू 5 25 अपॉन 13 इक्वल्स टू 4। ये बन जाएगा 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा हमारा, 13। ये हमारा आ गया 13 इंटू 4 52, माइनस कितना आ गया 25, और किसके इक्वल है, ये 3x के इक्वल है। ठीक है जी, तो ये 3x हमारा किसके इक्वल आ गया, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये आ गया 7, 12 माइनस 5 7, और 4 माइनस 2 2 आ गया, 27 अपॉन 13 आ गया। ठीक, तो x कितना आ जाएगा, 27 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन 3, 3 9 ज़ा 27, मतलब x कितना आ गया, 9 अपॉन 13। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सम किसके हिसाब से, एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से। सेकंड मेथड कौन सा करना था इसमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। लेट अस राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशंस को एक बार फिर लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, सेकेंड है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। फिर से इसके अंदर हम x की वैल्यू निकालेंगे, 4 प्लस 5y, और x किसके इक्वल आ जाएगा, 4 प्लस 5y अपॉन 3। ये वाली x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। 9 है हमारे पास, x की वैल्यू 4 प्लस 5y अपॉन 3 पुट करेंगे। आगे माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है जी, ये ऐसे ही रहेगा। अब 3 इंटू 9 ये आपस में कट जाएंगे, तो रह गया 3, ब्रैकेट के अंदर रह गया 4 प्लस 5y, आगे है माइनस 2y, किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ये आ गया 12 प्लस 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। y वाली टर्म्स लाइक टर्म्स है, ये क्या बन गया, 13y इक्वल्स टू 7 माइनस 12। 13y किसके इक्वल आया, माइनस 5 के, और y आ गया हमारा माइनस 5 अपॉन 13। अब ये वाली y की वैल्यू हम x के अंदर पुट करेंगे। हमारा x है 4 प्लस 5y अपॉन 3 नॉट 13, तो 4 प्लस 5 y की वैल्यू पुट की माइनस 5 अपॉन 13 अपॉन क्या है हमारे पास, 3। ये आ गया 4 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 5 25 अपॉन 13, और अपॉन 3 ऐसे ही है। ठीक, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे कर रही हूँ मैं x इक्वल्स टू, हमने ऊपर वाले में 13 एलसीएम लिया, ये जो ऊपर है इसमें 13 एलसीएम लेंगे 4 अपॉन 1 करके, और ये कितना आ जाएगा 52 माइनस 25, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर 3 है वो ऐसे ही रहेगा। अब 52 में से 25 माइनस करेंगे, ये आएगा 27 अपॉन 13, और ये जो नीचे 3 है ये क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 3। ठीक है जी, तो हम कटिंग कर देंगे, तो x किसके इक्वल आ गया, 9 अपॉन 13 के। क्लियर है जी, दोनों सम्स में दोनों मेथड देख सकते हैं, दोनों बार हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया।
चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो फ्रैक्शंस के अंदर है, ठीक। अब देखिए जी, फर्स्ट ये फ्रैक्शन है, हम लोग क्या करेंगे 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। जब इसके अंदर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा एलसीएम हमारा 6, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया 3x प्लस ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 4y, किसके इक्वल है -1 के। फिर जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे 3 एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये बन गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, 2 इक्वेशंस बन गई हमारी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब इसमें हमने क्या करना होता है, ये हमारी फर्स्ट होगी, ये हमारी सेकंड होगी, हमने कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी कोफिशिएंट x के क्या है आपस में इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे इनको सीधा सब्ट्रैक्ट। ये सेकंड इक्वेशन के ये साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो गया, y वाला प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये ख़त्म। 4 में से 1 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस के, मैंने पहले भी बताया था बीच वाला साइन नहीं देखते होते। ये आ गया 5y और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ गया -15। तो y किसके इक्वल आ गया -15/5, मतलब y इक्वल्स टू -3। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लीजिए हम इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x माइनस वाई की वैल्यू पुट की -3 इक्वल्स टू किसके आ गया 9 के आ गया, तो 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 आ गया, और 3x इक्वल्स टू 9 माइनस 3 कितना होता है 6 होता है। तो x किसके इक्वल आ गया 3 के। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट जो हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एलिमिनेशन मेथड से वो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस हमारे पास सिंप्लीफाइड हैं ही हैं, हमने सिर्फ उनके ऊपर क्या लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम ये वाली 2 इक्वेशंस लेंगे, एक ये और एक ये वाली, लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर हेडिंग दे देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख दी सब्स्टिट्यूशन मेथड हेडिंग। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, और जो हमारी वो है सेकंड वाली इक्वेशन वो क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। क्या करेंगे, मान लीजिए सेकंड वाली में से अगर हम निकालते हैं y की वैल्यू निकाल लेते हैं, मान लीजिए 3x माइनस 9 इक्वल्स टू वाई, किसी भी तरह कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ y एक साइड कर लिया और 3x माइनस 9 आ गया मेरे पास y की वैल्यू। ये y की वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करूँगी, पुट the value of y in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x प्लस 4, y की वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 9 इक्वल्स टू किसके है -6 के। ये आ गया 3x प्लस 12x माइनस 36 इक्वल्स टू -6। ये कितना आ गया 15x इक्वल्स टू -6 प्लस 36, 15x इक्वल आ गया 30 के। ठीक है जी, x किसके इक्वल आ गया 30/15, x आ गया 20 के। ठीक है जी, सॉरी पिछले सम इसके अंदर भी x की वैल्यू 2 आनी थी क्योंकि 6/3 था, सॉरी फॉर दैट। x की वैल्यू क्या आ गई जी हमारी 2। अब हम ये जो हमारा है y की वैल्यू, y किसके इक्वल है 3x माइनस 9 के, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 6 माइनस 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है जी, ये एलिमिनेशन मेथड है और ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जो है ये प्रॉब्लम सम्स, उसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं फर्स्ट में, इफ़ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन लेट करनी पड़ेगी। हम क्या लिखेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है जी, x/y फ्रैक्शन मान लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, इफ़ वी ऐड 1 to the न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है x, उसके अंदर हमने क्या करना है 1 ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, आर फ्रैक्शन बिकम्स 1। ठीक है जी, रिड्यूसेस टू 1। 1/1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया y माइनस 1 के।
अब ये y उधर लेके जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू ये -1 है, ये +1 उधर जाके -1, तो x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया -2 के। ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स 1/2, कि ये 1/2 बन जाएगी इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब हम न्यूमरेटर ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करेंगे, तो कहते हैं फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 आ गया, और 2x माइनस वाई किसके इक्वल आ गया 1 के। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब अगेन इसमें हमने क्या करना है, उन्होंने बोला एलिमिनेशन मेथड से करो तो कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। देख रहे हैं आप y के कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, सिर्फ इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये साइन प्लस का चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का किसका होगा प्लस का, और ये भी प्लस का किसका होगा माइनस का। तो y आप देख सकते हैं कि माइनस का एक प्लस का ख़त्म, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा -x और ये आ जाएगा -3, तो x किसके इक्वल आ गया 3 के। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए हमारी फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर दी, ठीक है। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, ये इधर जाके +2, ये -y उधर जाके +y, तो y किसके इक्वल आ गया जी हमारा 5 के। तो हमने निकालनी थी फ्रैक्शन, क्या निकालनी थी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है हमारी x/y, और x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम्स के लिए नेक्स्ट वीडियो फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप रोज़ देख सकें। थैंक यू।